नमस्कार दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के भरोसे देश के पीएम के तौर पर शपथ तो ले ली, लेकिन अब लोकसभा स्पीकर के चुनाव को लेकर अभी राराठनी हुई है। शपथ ग्रहण समारोह में मोदी ने विपक्ष को यह भरोसा दिलाने की कोशिश की कि गठबंधन की यह सरकार मजबूत सरकार का आकार ले चुकी है, लेकिन इसके ठीक इतर लोकसभा स्पीकर के पद को लेकर एनडीए में रस्साकसी चल रही है। इतना ही नहीं, विपक्ष भी इसमें एक कड़ी भूमिका निभा रहा है, जिसकी वजह से चंद्रबाबू नायडू अपनी शर्त पर अड़े हुए हैं। क्यों लोकसभा स्पीकर की कुर्सी पर राठनी हुई है और इस कुर्सी के आखिरकार मायने क्या है, इस रिपोर्ट में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर वीडियो को शेयर कीजिए। आंध्र प्रदेश में 12 जून दिन बुधवार को टीडीपी यानी कि तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू बतौर सीएम शपथ ले लेंगे। चंद्रबाबू नायडू के शपथ समारोह में प्रधानमंत्री मोदी भी वहां मौजूद रहेंगे। ऐसे में स्पीकर को लेकर चर्चा हो सकती है। कैबिनेट में टीडीपी और जेडीयू के कोटे से मंत्रियों को लेकर कोई बयानबाजी नहीं हुई। इससे मोदी खेमा राहत महसूस कर रहा है। इसलिए मोदी सरकार का अगला टारगेट स्पीकर पद पर ही है। लेकिन सिर्फ मोदी खेमे की नज़र ही स्पीकर पद पर नहीं है, बल्कि टीडीपी यानी कि तेलुगु देशम पार्टी और जेडीयू ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले। लेकिन जो खबरें उन क्षेत्रों से आ रही हैं उनमें से कहा गया कि दोनों ही पार्टियों की नज़र इस पोस्ट पर है। मोदी का तीसरा कार्यकाल टीडीपी यानी कि तेलुगु देशम पार्टी और जेडीयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड पर निर्भर है। नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं, जबकि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। फिलहाल मोदी ने टीडीपी यानी कि तेलुगु देशम पार्टी और जेडीयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड के कोटे से दो मंत्री केंद्र में बना दिए हैं, जबकि महाराष्ट्र के 2 सहयोगी दलों शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार ने आपत्ति जता दी है। मोदी खेमे की पूरी कोशिश है कि लोकसभा स्पीकर को लेकर तमाशा ना हो। गठबंधन सरकार में हर दल संतुलन बनाए रखने के लिए लोकसभा स्पीकर या फिर विधानसभा स्पीकर पर अपना ही आदमी चाहता है। महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार जब गिराई गई और पार्टी को विभाजित कराया गया तो उसमें विधानसभा स्पीकर ने ही मुख्य भूमिका निभाई थी। चूंकि मोदी सरकार में सिर्फ भाजपा ही नहीं बल्कि अन्य दल भी स्टेक होल्डर हैं, इसलिए ऐसी स्थिति हो सकती है कि जहां सरकार को सदन के पटल पर संकट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में लोकसभा स्पीकर की भूमिका खास हो जाती है। कानून कहता है कि अध्यक्ष के पास दल बदल के मामलों में सदस्यों को आयोग घोषित करने की पावर होती है। इसी तरह दोनों दल किसी भी स्थिति के खिलाफ ढाल के रूप में अध्यक्ष का पद चाहते हैं, जहां उनके सांसदों को पाला बदलने पर अयोग्यता का सामना करना पड़ सकता है। टीडीपी यानी कि तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू को सबसे बड़ा डर यह भी है कि अगर लोकसभा स्पीकर भाजपा से हुआ तो कभी भी उनकी पार्टी के सांसदों को तोड़कर भाजपा अपने यहां मिला सकती है। अगर लोकसभा स्पीकर टीडीपी या फिर जेडीयू से हुआ तो भाजपा इन पार्टियों को तोड़ नहीं पाएगी। विपक्षी इंडिया गठबंधन जब इस पद को पाने के लिए अपनी तैयारी कर रहा था तो इंडिया की सदस्य आम आदमी पार्टी ने अपना झुकाव पेश कर डाला। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मांग की है कि लोकसभा अध्यक्ष का चयन टीडीपी या फिर किसी अन्य एनडीए के गठबंधन सहयोगी से किया जाए। संजय सिंह ने आगे कहा कि एनडीए सरकार में टीडीपी का एक स्पीकर होना चाहिए। भाजपा का स्पीकर संसदीय परंपरा के लिए घातक होगा। मोदी 2.0 सरकार में 2023 में विपक्षी दलों के 150 सांसदों को संसद से निलंबित कर दिया गया था। ये लोग सत्ता में बने रहने के लिए छोटी पार्टियों को तोड़ देते हैं। अगर लोकसभा स्पीकर का पद भाजपा के खाते में आया तो ओम बिरला ही इस पद के सबसे बड़े दावेदार बनकर उभर सकते हैं। ओम बिरला राजस्थान के कोटा से भाजपा उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव 2024 जीत कर आए हैं। स्पीकर पद के लिए जिन अन्य नामों की चर्चा चल रही है उनमें दग्गू बाती पुरंदेश्वरी का नाम भी शामिल है। टीडीपी संस्थापक एनटी रामाराव की बेटी दग्गू बाती पुरंदेश्वरी आंध्र प्रदेश की भाजपा नेता है और राज्य की पार्टी अध्यक्ष भी हैं। उन्हें टीडीपी और इंडिया गठबंधन का समर्थन भी मिल सकता है। पुरंदेश्वरी ने 2009 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और 2022 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया है। पुरंदेश्वरी ने हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री से 2.3 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की है। शायद इसीलिए उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि वह लोकसभा अध्यक्ष बन सकती हैं। पुरंदेश्वरी के लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने से टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू भी नाराज नहीं होंगे, क्योंकि चंद्रबाबू
बाबू नायडू की पत्नी नारा भुवनेश्वरी और पुरंदेश्वरी सगी बहनें हैं। पिछली 14वीं, 15वीं, 16वीं और 17वीं लोकसभा में अध्यक्ष पद के लिए सभी नामांकित सोमनाथ चटर्जी, मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन और ओम बिरला सत्तारूढ़ गठबंधन या फिर बीजेपी पार्टी से थे और बिना किसी चुनाव के सदन द्वारा सर्वसहमति से चुने गए थे। भाजपा इस बार वही कोशिश कर रही है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि इंडिया गठबंधन अपना प्रत्याशी भी उतार सकती है। इंडिया के पास नई 18वीं लोकसभा में 232 सदस्य हैं, जबकि एनडीए गठबंधन के पास 293 सांसद हैं। इन 293 सांसदों में से 240 सांसद भाजपा के पास हैं। क्या ऐसा संभव नहीं है कि जेडीयू या फिर टीडीपी इंडिया गठबंधन की मदद से अपने स्पीकर प्रत्याशी को चुपचाप या फिर खुलकर खड़ा कर दे? राजनीति में कुछ भी संभव है, इसके लिए बस चंद दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।